तो हेलो गाइस, दिस साइड मिस्टर PhD। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाला हूँ। तो ठीक है, तो आज मैं मैड की क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व कर लिया है आज के दिन। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सोल्व दिखाने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो गाइस बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैड बहुत टफ सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऐसा है नहीं। हालांकि इसके प्रैक्टिकल थोड़ी बहुत टफ है, आप लोगों को निरंतर रूप से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके जितने भी यूज़र इंटरफेस है एंड्रॉयड स्टूडियो के वो सारे की नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास टाइम उतना है नहीं कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो को पूरी बारीकी से जानें। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे बंदे ऐसे जो नौकरी भी करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए तो थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। तो ठीक है, तो देखो पते की बात यह है कि मैं 2 क्वेश्चन पेपर सोल्व करके डालने वाला हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों को पास होना है, जो बच्चे को पास होना है ना, वो बुक को बिल्कुल भी मत छो। ये 2 क्वेश्चन पेपर मैंने जो सोल्व करके डाला है ना, मतलब आज एक डालूंगा और दूसरा भी डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो आप लोग बस ये दो क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाओ, आप लोगों को पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, हालांकि अगर आप लोग कितना लिखते हो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कैसे आएंगे। ठीक है, अगर 5 नंबर के क्वेश्चन है तो आप आधा पेज लिख के आते हो तो आपके नंबर आधा ही मिलेंगे। ठीक है, तो कम से कम 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 पेज लिखने की कोशिश करो। ठीक है, तो ताकि टीचर्स आपके नंबर काट ना सके, और आपने जितना लिखा हुआ है ना, मतलब आप ये बोलते हो ना कि मैंने 4 क्वेश्चन सोल्व करके आया हूँ तो मेरे 20 मार्क्स आने चाहिए, तो आप लोगों की 20 मार्क्स वाकई में आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 2-2 लाइन के आंसर्स लिख के आए हो और बता रहे हो कि मैंने तो 5 क्वेश्चन सोल्व किया था पर मेरे नंबर नहीं आए। तो ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो देखो गाइज, हमें बोर्ड 3 घंटा इसलिए देती है, क्यों देती है 3 घंटा? ठीक है, अब आप लोग 1 घंटे में पेपर दे के आ रहे हैं तो ये तो गलत बात है ना। बोर्ड ने 3 घंटा किस लिए दिया है कि आप लोग लिखो, कम से कम एक पेपर जितने बोर्ड ने टाइम दिया हुआ है उस हिसाब से तो लिखो यार। आप लोग एक दो लाइन लिख के आते हो तो नंबर कम आते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी कुछ महान लोग होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो ठीक है, तो देखो एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में बता रहा था मैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ा इसकी इंटरफेस वगैरह सारे टफ है। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा दिन की प्रैक्टिस चाहिए अगर आप लोगों को चाहिए तो। ठीक है, तो देखो बेसिकली कुछ भी नहीं है एंड्रॉयड बुक में। ठीक है, जिसको व्यूज की थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है, जिन्होंने व्यूज भी कर लिया वो बंदे पास है। ठीक है, अगर जिनको बुक नहीं पढ़ना है तो मैंने जो क्वेश्चन पेपर सोल्व करके डाला हूँ, 2 क्वेश्चन पेपर डालूंगा, वो पढ़ के जाओ, आप लोगों को फेल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो देखो बात यही है, आप लोग बुक्स मत पढ़ो। ठीक है, अगर जो टॉपर्स है वो तो पढ़ लो। ठीक है, अब जिसको 90 मार्क्स 90 प्लस लाने हैं वो लोग तो ऑब्वियसली बुक पढ़ो, लेकिन जो बंदे की मोटिव है कि बस पास होना, उन लोगों की बुक छूने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उन लोगों को तो मैं थोड़ा बहुत ज्ञान भी दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, बुरा मत मानना, लेकिन ये सच्चाई है। ठीक है, और एक बात ध्यान से सुनना, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि बोर्ड हमें 3 घंटा किस लिए देता है, इसलिए कि हम ज़्यादा लिखें। ठीक है, ये नहीं कि एक क्वेश्चन की आंसर एक लाइन या 2 लाइन में लिख के हम आ जाए। ठीक है, तो ऐसे करके आओगे तो आप लोगों को मार्क्स तो नहीं मिलेगी गाइस। ठीक है, तो यही बोलना चाहता हूँ कि 5 नंबर के क्वेश्चन में मिनिमम 1 पेज लिख के आया करो। ठीक है, तो चलो यही बातें थी। ठीक है, अगर एंड्रॉयड स्टूडियो में सबको पता है हमें 4 चैप्टर है। ठीक है, सबसे कम चैप्टर है, लेकिन लोगों को सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है क्योंकि सब सोचते हैं कि प्रैक्टिकल आएंगे। ठीक है, तो देखो हमारा एग्जाम ही है थ्योरी, तो हमें ज़्यादा प्रैक्टिकल जितने भी कोड है, XML कोड हो गया, जावा हो गया या मैनिफेस्ट कोड हो गया, ये सब एग्जाम में लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बस थ्योरी पोर्शन करना है और उसकी डायग्राम लिख के आना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर मेरे को खुद इस सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर सोल्व करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये PDF बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है, अभी भी बता रहा हूँ, जिन लोगों को पास होना है मैं 2 सोल्व PDF डालने वाला हूँ, वो पढ़ के जाओ, आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है, किताब देखोगे तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा कि ये पढ़ूँ या वो पढ़ूँ। ठीक है, और एक बात और, ईशान के बुक में हमारे 5 चैप्टर दिया हुआ है, जिनमें से जो 2nd चैप्टर है GSM वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर को स्किप करना है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि कितने बच्चे सारे 5 के 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमें 5 चैप्टर नहीं पढ़ने का। ठीक है, जो दूसरा चैप्टर है हमारा GSM वो हमारे सिलेबस में नहीं है और ना ही क्वेश्चन पेपर में उससे सवाल पूछे जाएंगे। तो ठीक है गाइज, तो देखो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप लोगों को इस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है गाइज, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो एक दिन पढ़ के पास होने वाले हैं लाइक इंजीनियर्स। ठीक है, तो चलिए अब मैं अपना PDF सोल्व PDF आप लोगों को बताने जा रहा हूँ।
फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। मैं पूरी क्वेश्चन के एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो गाइज, ठीक है। तो चलिए अब मैं अपना PDF दिखाता हूँ आप लोगों को, चलिए गाइज। तो गाइज देखो ये रहा मेरा क्वेश्चन पेपर सोल्व, ठीक है। तो देखो मैड की क्वेश्चन पेपर है, फुल्ली मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो पहला आएगा हमारा MCQ क्वेश्चन, हम सबको पता है, ठीक है। एज यू ऑल नो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हमारा क्या MCQ टाइप, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आएंगे 10 में से हमें 10 ही करने होंगे, ठीक है, MCQ टाइप्स क्वेश्चन। तो टायर 1 इन मोबाइल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो टायर 1 जो होता है हमारा मोबाइल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर का, वो होता है प्रेजेंटेशन टायर, ठीक है। तो द आंसर इज प्रेजेंटेशन टायर, हम सबको पता है कि प्रेजेंटेशन टायर होता है, ठीक है, टायर 1 में। और टायर 2 में एप्लीकेशन, और टायर 3 में डेटा टायर होता है, ठीक है। तो गाइस कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब हमारा है एंड्रॉयड ईजा। अब एंड्रॉयड हमारा क्या है, एंड्रॉयड हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसमें भी कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एंड्रॉयड क्या है, हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन नहीं है गाइज, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्चुअल मशीन्स यूज बाय द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम जब एंड्रॉयड आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पे कौन सा वर्चुअल मशीन था, डाल्विक वर्चुअल मशीन्स, तो ठीक है। तो इसमें अब डाल्विक वर्चुअल मशीन्स हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। टू डिस्प्ले टेक्स्ट विच कंट्रोल वी विल यूज। देखो अब टेक्स्ट डिस्प्ले के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, टेक्स्ट व्यू यूज करते हैं, ठीक है। लिस्ट के लिए लिस्ट व्यू, इमेज के लिए इमेज व्यू, फोन के लिए फोन व्यू यूज करते हैं। तो डिस्प्ले को टेक्स्ट कराने के लिए टेक्स्ट व्यू यूज करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एडिट होता है ना, टू डिस्प्ले एडिट टेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, एडिट टेक्स्ट व्यू होता है, ठीक है गाइज। तो आप लोगों को ये सब बातें मैंने पहले भी बताया, व्यू पढ़े होते तो याद में होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एग्जाम में पास होना है सबको, ठीक है गाइज। तो देखो 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा, मीन्स इट विल कॉपी द कंप्लीट स्पेस अवेलेबल ऑन द डिस्प्ले ऑफ द डिवाइस। तो इसका क्या होगा, मैच पैरेंट होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी, मैच पैरेंट, ठीक है। देखो MCQs भी बिल्कुल सेम आएंगे, ठीक है। SSBT वाले क्वेश्चन बहुत रिपीट करते हैं, ठीक है। ये जो 10 MCQ है ना, इनमें से 3 फंसेंगे ही फंसेंगे, 3 या 4 दूसरे में से फंसेंगे, तो 7-8 तो फंस ही गए, तो ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। तो टू एम्बेड अ वेब ब्राउजर इन योर एक्टिविटी व्हिच व्यू इज यूज्ड। अब देखो वेब ब्राउजर के लिए अब आप लोग ब्राउजर व्यू ये मत लिखना है, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा गलत होगा, ठीक है। तो हमारा सही क्या होगा, इसका वेब व्यू, वेब व्यू इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब देखो व्यू को क्या बोलते हैं हम, विजेट भी बोलते हैं, ठीक है। व्यू को हम एंड्रॉयड में विजेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा रहा लोकेशन बेस्ड सर्विस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ लोकेशन बेस्ड सर्विस। तो इसका होगा हमारा लोकेटर मैप, ठीक है। तो देखो 9th क्वेश्चन है, कंटेंट प्रोवाइडर इंक्लूड, सारे इंक्लूड करता है, व्यू कंटैक्ट भी होता है इसके अंदर, एड कंटैक्ट भी होता है, डिलीट कंटैक्ट भी होता है, ठीक है। अब टायर 2 में देखो गाइज, देखो टायर 1, टायर 2, टायर 3 में क्या क्या होता है ये पढ़ के जाओ। देखो 2 क्वेश्चन पेपर तो यहीं से बन गए। पहले टायर 1 पूछा था, प्रेजेंटेशन होता है टायर 1 में, ठीक है। और टायर 2 में हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है, ठीक है। तो हमारा बी आंसर राइट है, ठीक है गाइज। तो चलो सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी पहले 2 नंबर के लिए आते थे, अब 1 नंबर के लिए आते हैं। 10 में से 10 से क्वेश्चन हमें क्या करना है, सॉल्व करना है गाइस, ठीक है। तो देखो तो पहला क्वेश्चन है हमारा वायरलैन। ये हमने 5th में भी पढ़ा था कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ब्लूटूथ इज यूज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेज ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। यानी कि ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि किस लिए यूज होता है, शॉर्ट यानी कि छोटे दूरी के बीच डेटा शेयर करने के लिए, ठीक है। अब देखो लिस्ट एनी 2 एंड्रॉइड डिवाइस मैन्युफैक्चरर, तो गूगल है, ठीक है। मोबाइल कौन कौन बनाता है, गूगल का पिक्सल हो गया, HTC का भी फ़ोन आता है, ठीक है। आपकी मर्जी है, मोटोरोला भी लिख सकते हो, ठीक है, जो कि इंडियन कंपनी है। नहीं सॉरी मोटोरोला नहीं, इंटेक्स है शायद, हाँ इंटेक्स है, ठीक है। अब देखो गिव फुल फॉर्म ऑफ ABD, अब ABD का फुल फॉर्म देना है हमें। द फुल फॉर्म ऑफ ABD इज एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस गाइज, क्या, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस, ठीक है। अब प्रोग्रेस बार इज यूज फॉर इंडिकेट द प्रोग्रेस ऑफ एन ऑपरेशन। तो प्रोग्रेस बार हमारा बेसिकली क्या होता है, ऑपरेशन को प्रोग्रेस करने के लिए दिखाता है। जैसे हम कोई भी मूवी को डाउनलोड करते हो तो डाउनलोडिंग दिखाता है ना, डाउनलोडिंग करके हिलता रहता है, तो वो हमारा क्या है, एक प्रोग्रेस बार है, ठीक है। SMS स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है।
सर्ट मैसेज सर्विस भी लिखो या सर्ट मैसेजिंग सर्विस, आपकी मर्जी। मैसेजिंग भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो नेम टू एट्रीब्यूट ऑफ ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, ठीक है। अब टेक्स्ट व्यू के अंदर क्या होता है, हमारा एक ऑटो कंप्लीट नाम का क्लास होता है, ठीक है। तो अब देखो उसका क्या है, हमारा एक होता है ड्रॉप डाउन हाइट, दूसरा होता है ड्रॉप डाउन विथ, ठीक है। इसका दो एट्रीब्यूट है। ड्रॉप डाउन हाइट किसके लिए यूज होता है, बेसिक हाइट ऑफ द ड्रॉप डाउन, ठीक है। और ये विथ के लिए होता है, बेसिक विथ ऑफ द ड्रॉप डाउन, ठीक है। अब एपीआई स्टैंड फॉर हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है। एपीआई का फुल फॉर्म क्या होगा हमारा, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है। अब एचटीटीपी ये तो हम फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एसक्यूलाइट इज अ डेटाबेस सिस्टम, तो देखो ये क्या है हमारा, ट्रू है। देखो एसक्यूलाइट बेसिकली देखो एसक्यूएल कमांड पहले पढ़े थे ना हमने, तो उसी का क्या है, लाइट वर्जन है, ठीक है। तो जैसे फेसबुक का एक बड़ा वर्जन भी और एक लाइट वर्जन भी आता है ना, कम वर्जन है, कुछ फीचर्स इसमें नहीं होते जैसे पबजी और पबजी लाइट, वैसे ही एसक्यूएल का क्या है, एसक्यूलाइट, ठीक है। इट इज़ अ डेटाबेस सिस्टम, यस ऑब्वियसली, विच इज यूज बाय द एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो देखो अब 21वां क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए गाइस, मैं अभी भी बता रहा हूँ, बंदे 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ना उसमें 2 लाइन लिख के आते हैं और मेरे को बताते हैं कि भाई मैंने तो सारे किया था फिर भी मेरे नंबर नहीं आए। अबे भाई कहाँ से नंबर आएगा, 5 नंबर के क्वेश्चन है यार। अब तुम एक दूसरी क्लास के बच्चे थोड़ी हो कि कम लिख के आओगे और नंबर मिलेगा, वो तो टाइगर स्टॉप बारी डायलॉग हो गई ना, छोटी बच्ची हो क्या, तो ऐसे करके नहीं आना है, ठीक है गाइस। तो कम से कम 1 पेज लिखो, हालांकि मैं 1.5 पेज लिखता हूँ, ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन में। डिफरेंस पूछा गया है तो अलग बात है, ठीक है। डिफरेंस पूछा गया है तो फिर 1 पेज नहीं आधा पेज भी हो जाएगा, लेकिन बाकी जो भी क्वेश्चन होते हैं ना उसके 1.5 पेज लिख के आओ, ठीक है। अब देखो मोबाइल कंप्यूटिंग की टेलीफोनी पूछा गया है, ठीक है। अब मोबाइल टेलीफोनी द प्रोविजन ऑफ टेलीफोन सर्विसेज टू फोन्स विच में मूव अराउंड फ्रीली। अब देखो क्या होगा, मोबाइल टेलीफोनी क्या है, एक प्रोविजन है। पहले क्या होता था, हमारा टेलीफोन से एक फिक्स जगह पे होती थी, तो मोबाइल टेलीफोनी आने के बाद हम क्या है, मोबाइल को इधर उधर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान कहीं से भी बात कर सकते हैं, यानी कि मूविंग चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो देखो अब इवोल्यूशन क्या हुआ है, 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या बनाया, पहला फ़ोन बनाया, ठीक है। अब देखो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पॉइंट लिखा हुआ है जो बुक में नहीं है, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड स्पोकन वियर टेलीफोन वेयर फ्रॉम बेल टू हिज असिस्टेंट वाटसन। तो देखो बेल ने अपने असिस्टेंट वाटसन को याद कर रहा है, ठीक है, फ़ोन किया था, पहला वर्ड क्या बोला था, देखो वाटसन नाम याद भी हो जाएगा, ठीक है। आईपीएल में शेन वाटसन तो सबने सुना ही होगा, तो वाटसन नाम याद भी हो जाएगा। ग्राहम बेल का क्या था, असिस्टेंट का नाम वाटसन था, ठीक है। सेइंग मिस्टर वाटसन कम हियर आई वांट टू सी यू, हाय, ऐसे बुला रहा जैसे गर्लफ्रेंड को बुला रहा हो, ठीक है। चलो छोड़ो वो बात नहीं है। अब 1892 में क्या आया, स्ट्रोजर, देखो STROWGER, कोई यहाँ पे N लिखा हुआ है बुक पे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है बुक पे, बुक पे लिखा हुआ है N, ठीक है। बुक पे क्या लिखा हुआ है N, तो कंफ्यूज मत होना, N नहीं है ये W ही होगा, ठीक है। स्ट्रोगर, ये N नहीं है W होगा, ठीक है। स्ट्रोगर स्विच इंस्टॉल एज फर्स्ट ऑटोमेटिक टेलीफोन, छोटी छोटी बातों को याद करा करो, ठीक है। तो 1962 में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय AT&T, ठीक है। अब देखो 1960 में क्या है हमारा, फिर 1960 एंड 1970 में स्टोर्ड प्रोग्राम टेलीफोन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी आया, ठीक है, ठीक है गाइज। फिर और क्या क्या आया अब देखो, ठीक है। 1980 में वायरलेस टेलीफोन आया, ठीक है। 1990 में मोबाइल टेलीफोन फ्लोरिश कमर्शियली अक्रॉस द वर्ल्ड, तो 1990 से क्या हुआ, कमर्शियली यानी कि बिकना चालू हो गया, ठीक है। अब देखो लिस्ट एनी 5 डिफरेंस बिटवीन वायर एंड वायरलेस मैकेनिज्म इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो देखो मैं इसी क्वेश्चन का बात कर रहा था, ठीक है गाइज। यही क्वेश्चन है जिसमें हमारे 1 पेज नहीं होते, ठीक है। तो मिनिमम 5 तो 5 नंबर के हो गए, तो 5 पेज भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। अब वायर्ड और वायरलेस के बीच में क्या लिखना है, हमें डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस हमारा क्या है, वायर्ड का, ठीक है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज हायर। अब देखो इसकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन क्या होती है, हायर होती है, ठीक है, वायर्ड की, तो ऑब्वियसली इसकी लोअर होगी, ठीक है। बैंडविड्थ वायर्ड की हाई होगी तो वायरलेस की कम होगी, ठीक है। कॉस्ट, ये कॉस्ट है, ठीक है, COST, ये कॉस्ट है गाइस, ठीक है। कॉस्ट टू बिल्ड वायर्ड नेटवर्क आर लेस एज केबल्स आर नॉट एक्सपेंसिव, ठीक है। अब देखो बनाने में कम पैसे लगते हैं क्योंकि केबल्स के दाम कम होते हैं। अब यहाँ पे हमें वायरलेस सिस्टम खरीदना पड़ता है, सब्सक्राइबर स्टेशन, वायरलेस राउटर, तो ये महंगा पड़ जाएगा, ठीक है गाइस। अब इंस्टॉलेशन ऑफ वायर नेटवर्क इज डिफिकल्ट
देखो अब फिर इंस्टॉलेशन के टाइम पे ना ये फिर ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि तार वार जोड़ो है ना, और इसमें क्या होगा, सीधा राउटर लगा दो, खेल खत्म वायरलेस में, ठीक है। अब कॉपर वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, इथरनेट क्या है, इसका ट्रांसमिशन मीडियम है, तार में ये सब यूज होते हैं, ठीक है। अब EM वेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, अब देखो यहाँ पे अब क्या हो गया, वायरलेस चीज़ें हमारे जितने भी टेक्नोलॉजी हो वो यूज हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है गाइज। तो देखो क्वालिटी ऑफ सर्विस, अब यहाँ पे देखो क्वालिटी ऑफ सर्विस इज पुअर, किसका पुअर है, वायरलेस का, ठीक है, ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ जीटर, ठीक है, जीटर की वजह से इसकी जो क्वालिटी है वो क्या होगी, कम होगी वायरलेस की, और जो हमारा ये है क्या, हमारा जो वायर्ड है इसका क्या होगा, बेटर होगा, ठीक है, कंपेरिजन टू व्हाट, कंपेरिजन टू ये वायरलेस, ठीक है। अब एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ एंड्रॉइड, तो देखो अब हमें 5 फीचर्स लिखने हैं एंड्रॉइड के, ठीक है। तो देखो 5 फीचर्स लिखते हुए एक पेज तो भरेगा नहीं, तो ठीक है, तो अगर कुछ भी क्वेश्चन में ऐसे आ जाए तो पहले उसके डेफिनेशन लिख दो, ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। एंड्रॉइड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय गूगल फॉर मोबाइल फोन्स एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस सच एंड टैबलेट। एंड्रॉइड डेवलप्ड बाय द ओपन हैंडसेट अलायंस OHO विच इज लेड बाय गूगल। तो देखो अगर ऐसे 60 क्वेश्चन आते हैं ना तो इसके डेफिनेशन लिख दिया करो पहले, तो एंड्रॉइड क्या है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब इसके फीचर्स लिखते हैं, 18 ओपन सोर्स, ठीक है, ओपन सोर्स है ये, और ये क्या करता है, GSM, CDMA, वाईफाई, सारे चीज़ जितने भी वायरलेस नेटवर्क सबको कनेक्ट करता है। एंड्रॉइड है मल्टीपल API टू सपोर्ट लोकेशन बेस्ड सर्विसेज। अब ये लोकेशन बेस्ड सर्विसेज को भी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, लाइक हमारा GPS मैप वगैरह चल रहा है, वी कैन परफॉर्म डेटा स्टोरेज रिलेटेड, ठीक है। SQLite यूज हो रहा है, अब बता रहा हूँ एंड्रॉइड OS पे, ठीक है। इट हैज़ एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर मल्टीमीडिया हार्डवेयर कंट्रोल टू परफॉर्म प्लेबैक और रिकॉर्डिंग यूजिंग, देखो अब इसमें हाई क्वालिटी के मोबाइल फोन्स आने लग गए जिसमें कैमरा हाई क्वालिटी के हैं, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हाई क्वालिटी का है, ठीक है गाइस। अब इट इज़ मल्टीटास्किंग, वी कैन मूव फ्रॉम वन, देखो अब मिनिमाइज करके एक ऐप को बैकग्राउंड पे चला सकते हैं और एक ऐप को फ्रंट फुट पे भी चला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है एंड्रॉइड का क्या है फीचर्स है, ठीक है गाइस। तो देखो अब डिस्क्राइब अबाउट एंड्रॉइड वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। अब एंड्रॉइड वर्चुअल मशीन्स मैं फिर बता रहा हूँ, देखो जिसने एंड्रॉइड स्टूडियो पढ़ा हुआ है ना उसके लिए तो हलवा है, ठीक है, ऐसे ही लिख देगा, स्टेप्स तो ऐसे ही पता होगा, ऊपर मैनेजर होगा, उसमें जाओ अपना वो सिलेक्ट करो कौन सा मोबाइल बनाना है, API लेवल वोबल सिलेक्ट करो, नाम दो, खलास, ठीक है, वर्चुअल मशीन्स क्या हो गया हमारा, तैयार हो गया। जिसको नहीं पता वो थ्योरी पढ़ लो अब गाइस, देखो ठीक है, बहुत ही आसान है ये, जिसने पढ़ा होगा ना उसके लिए। देखो एन एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस इज एन इमुलेटर कॉन्फ़िगरेशन दैट अलाउज डेवलपर टू टेस्ट, देखो बेसिकली क्या है ना, हम अपने ऐप को अपने फ़ोन में नहीं चलाएंगे बल्कि इंटरनेट के थ्रू क्या करेंगे, एक वर्चुअल डिवाइस का क्रिएट करेंगे, यानी कि एक फ़ोन क्रिएट करेंगे जो कि वास्तविक रूप से नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है वो फ़ोन का काम करता है, ठीक है। अगर एंड्रॉइड स्टूडियो चलाया हुए हो तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम एक वर्चुअल अपना फ़ोन बनाते हैं, ठीक है। अब जिसके पास महंगा फ़ोन नहीं है वो बेचारा वर्चुअल डिवाइस बना सकता है एंड्रॉइड 10 यूज करके, ठीक है, अपना अपना फंडा है, मैंने एंड्रॉइड 10 का बनाया हुआ था, ठीक है। तो देखो अब ये क्रिएट करने के लिए कहाँ पे जाते हैं, ये लिखा हुआ विंडो पे जाओ, ठीक है, AVD मैनेजर पे जाओ, वर्चुअल डिवाइस पे करो, ठीक है। अब नाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल डिवाइस, ठीक है, अब वर्चुअल डिवाइस का नाम दो और कहाँ पे सेव करना है वो दो, ठीक है, क्रिएट AVD, और उसकी लेवल भी चुन करो, कौन सा लॉलीपॉप हो गया, ओरियो हो गया या क्यू, कौन सा वर्जन चाहिए तो वो कर सकते हो, ठीक है। ये है तो और लंबा करने के लिए मैंने ये लिया है कि API लेवल, जो API लेवल होता है ना वो बहुत मायने लगता है। API लेवल बोले तो अपना वर्जन, ठीक है, लाइक लॉलीपॉप हो गया, ओरियो हो गया, ये सब, ठीक है। तो ये बहुत ही सही चीज़ है एंड्रॉइड स्टूडियो ने दिया गया हुआ है, क्योंकि आप जितना कम लेवल के करते हो ना तो आपकी जो ऐप है वो उतना ज़्यादा जो एंड्रॉइड डिवाइसेज है वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। माना कि देखो अगर मैंने अपनी API लेवल 4.4 रखा हुआ है तो KitKat वर्जन से ऊपर जितने भी वर्जन है वो सारे क्या करेंगे, मेरे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब लेकिन मैंने एंड्रॉइड Q10 वर्जन का बनाया हुआ है ऐप, तो मेरे नीचे वाले वर्जन क्या करेंगे, उस ऐप को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इट इज़ बेटर टू पुट API लेवल लोअर, ठीक है, जेली भी नहीं रख दो, सबसे अच्छा था 4.1 4.2, ठीक है। अब देखो एक्सप्लेन अबाउट डिस्प्ले ओरिएंटेशन इन एंड्रॉइड, देखो अब डिस्प्ले ओरिएंटेशन आते ही लोग घबरा जाते हैं, भाई किसी को कोई घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप लोग पढ़ लेना,
लेकिन मैं एक बेसिक सा व्यू दे रहा हूँ आप लोगों को। डिस्प्ले ओरिएंटेशन क्या होता है, आपने फ़ोन तो चलाया ही होगा, ठीक है, ऑब्वियसली सब लोग फ़ोन तो चलाते ही होंगे, इंस्टाग्राम पे बंदियों से बात तो करते ही होंगे, जिनके है वो उनकी बात कर रहा हूँ। तो देखो फ़ोन में बेसिकली क्या होता है, दो चीज़ होता है, क्या होता है, एक पोर्ट्रेट मोड होता है, एक क्या होता है, लैंडस्केप मोड होता है। अब इसी के बारे में लिखना है, ठीक है। अब देखो तुम लोग यहीं पे हताशा हो जाता है, यही लिख दो कि पोर्ट्रेट में क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है, हाइट ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। लैंडस्केप में क्या होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। अबे नहीं, हाइट कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसी को लिखना है और कुछ नहीं है भाई, हलवा है सब। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डिस्कस अबाउट टेक्स्ट व्यू एंड इमेज बटन व्यू। अब देखो टेक्स्ट व्यू क्या होता है ना, एंड्रॉइड स्टूडियो में अगर हम किसी ऐप के अंदर देखो फेसबुक जब खोलते हैं तो ऊपर फेसबुक लिखा हुआ आता है ना, तो वो किस चीज़ का कमाल है, वो है हमारा टेक्स्ट व्यू का कमाल, ठीक है। किस व्यू का, टेक्स्ट व्यू का। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। अब देखो टेक्स्ट व्यू का मतलब ये है, टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट टू द यूजर एंड ऑप्शनली शो। देखो टेक्स्ट व्यू का मतलब ये है कि हम ऐप के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, एंड्रॉइड आईडी, ठीक है, कर्सर विजिबल करना है या नहीं है, एंड्रॉइड हिंट देना है या नहीं है, ठीक है, एंड्रॉइड की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, टेक्स्ट की मैक्सिमम मिनिमम हाइट क्या होगी, ये सब, ठीक है। अब देखो इमेज बटन क्या है, हाय इमेज बटन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कभी कभी आप लोगों ने कुछ खोला होगा, जैसे कुछ क्या बोलते हैं उसको, जब होली आती है तो लोग बोलते हैं ना फलाने ने आपके लिए कुछ भेजा है, तो आप उसको जैसे क्लिक करते हो किसी और जगह पे पहुंच जाते हो, ठीक है। तो इमेज बटन बिल्कुल वैसे ही, क्लिक बटन एक बटन हो गया, लेकिन बटन की जगह पे आप क्या होगा, एक इमेज भी लगा देंगे तो वो क्या होगा, हमारा इमेज बटन होगा, ठीक है, ठीक है गाइज। अब इसकी भी क्या है, एट्रीब्यूट से क्या क्या यूज कर सकते हैं, मैक्स हाइट, मैक्स विड्थ, एंड्रॉइड सोर्स, ठीक है, बेसिक पॉइंट पकड़ो। अब एक्सप्लेन टाइम पिकर व्यू। अब देखो टाइम पिकर व्यू मतलब देखो अलार्म तो सबने देखा होगा, अलार्म, ठीक है, अलार्म जब अलार्म की पिक्चर बना दो एक, ठीक है, अलार्म को सेट करते हुए तुम क्लॉक को कैसे घुमाते हो, वो वही चीज़ है। एंड्रॉइड टाइम पिकर अलाउज अस टू सेलेक्ट द टाइम, ठीक है, सेलेक्ट टाइम करने के लिए होता है। और इसके क्या है, हमारा एट्रीब्यूट है। अगर आप लोगों को पिक्चर बनाना है तो आप लोग एक पिक्चर भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे करके। यहाँ पे कितने होता है, अब यहाँ पे 12 होगी, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। तो आप लोग एक अलार्म की ना सिस्टम बना के वो भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो इंसान बन गया, चलो ठीक है। तो इसकी क्या है, बाकी ये हमारा क्या है, इसके बाकी ये हमारे एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। अब देखो अब पूछा कर रहा है समराइज द प्रोसीजर टू क्रिएट मेनूज इन एन एंड्रॉइड एप्लीकेशन। देखो अब मेनूज क्रिएट करने के लिए तो कुछ तरीका ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट ड्रॉप एंड ड्रैग के फीचर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ड्रॉप एंड ड्रैग तो लिख नहीं सकते ना, क्योंकि टीचर नंबर नहीं देंगे, तो हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, बड़ा करने की सोचेंगे, ठीक है। 5 नंबर की क्वेश्चन है तो कम से कम एक पेज मिनिमम गाइज, मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है, 1.5 पेज लिखना वैसे तो देखो पहले तो मेनूज का क्या लिखेंगे हम, definition menus are a common user interface component in many types of application to provide familiar and consistent user experience। मेनू बोले तो मेनू यार, जैसे कोई भी चीज़ करते हो ना, क्रोम के ऊपर राइट क्लिक करते ही बहुत सारे आते हैं ना, डेस्कटॉप मोड, कलेक्शन, रिसेंट पेज, तो यही सब है। तो बेसिकली मेनू 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मेनू, ऑप्शन मेनू, ठीक है, और ड्रॉप डाउन मेनू। वो यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि हमें क्या पूछा है, क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। अब पहले तो हम एक्टिविटी क्लास करेंगे, क्रिएट अ रिसोर्स फोल्डर, क्रिएट अ मेनू एक्सएमएल फाइल, ऐड आइटम टू योर मेनू, क्रिएट आइकन फॉर मेनू आइटम्स, इन्फ्लेट योर मेनू रिसोर्स, डिटेक्ट यूजर इंटरैक्शन, रिस्पॉन्ड टू मेनू। देखो ये है थ्योरी पोर्शन, ठीक है, याद कर लो। अगर जिसको आता है वो सीधा ये लिख देगा ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो हमें मार्क्स लाने हैं, ठीक है। बोला थ्योरी एग्जाम है, ये नहीं बोल रहा है कि रटो, ठीक है, पर अब क्या करें, एग्जाम है तो रटना ही पड़ेगा। मोटिव नहीं है कि प्रैक्टिकल छोड़ के रट्टा मारो, फिर भी अब यार अब हालात ही ऐसे है तो क्या करें हम। हाले दिल मेरा पूछो ना सनम। अब डायलॉग बॉक्स देखो, डायलॉग बॉक्स बोले तो डायलॉग दिखाता है ना। इन एंड्रॉइड डायलॉग इज ए स्मॉल विंडो दैट प्रॉम्प्ट्स मैसेज टू यूजर टू मेक अ डिसीजन और एंटर एडिशनल डिटेल्स। अब देखो पिक्चर मैंने दे दिया है, ठीक है, डायलॉग बॉक्स बिल्कुल यही है। एक पिक्चर बनाना है आप लोगों को, ठीक है गाइस, पिक्चर के लिए कोई भी कंजूसी मत करना, ठीक है। अब देखो डायलॉग बॉक्स 4 टाइप के होते हैं, एक तो अलर्ट दिखाते हुए, एक प्रोग्रेस दिखाते हुए, ठीक है, एक डेट पिकर डायलॉग भी होता है, टाइम पिकर डायलॉग भी होता है। टाइम पिकर वही अलार्म वाला डायलॉग को टाइम पिकर, डेट पिकर कैलेंडर वाला डायलॉग, ठीक है, प्रोग्रेस डायलॉग डाउनलोडिंग वाला डायलॉग, ठीक है, अलर्ट डायलॉग यही नोटिस वाला डायलॉग, ठीक है। योर
कंप्यूटर हैज बीन डिटेक्टेड बाय वायरस, ये वो भी आते हैं ना कभी कभी, तो वही वाला है, ठीक है। अब राइट द इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन टू सेंड SMS, ठीक है। अब देखो ये तो रट्टा ही मार लो, ठीक है, XML फाइल तो लिख नहीं पाओगे। देखो अब यहाँ पे क्या है ना, मैंने प्रैक्टिकल पोर्शन को स्किप कर दिया क्योंकि नहीं करना भाई, नहीं आता, XML फाइल कौन बनाएगा, है ना। अब देखो पहले तो एंड्रॉइड स्टूडियो खोलो, ठीक है। अब उसमें क्या करो, न्यू एक्टिविटी को करो, ठीक है, SMS एक्टिविटी करो, नेक्स्ट बटन करो, फिनिश करो। अब मैंने क्या करा, XML फाइल में उसमें जो चाहिए वो कोड डालो, ठीक है। उसके बाद जावा में भी डालो, फिर उसके बाद स्टेप 8 में वी नीड टू मेक अ सेंडर एंड रिसीवर रिक्वेस्ट बनाओ, ठीक है। और 9th में क्या करो, मेनू बार में जाके मेक प्रोजेक्ट बना लो, क्लिक द रन करो एक बार, ठीक है। कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, एंड्रॉइड स्टूडियो में SMS सेंडिंग बन गया, ठीक है। तो ये स्टेप्स याद करो, ठीक है। अब देखो एक्सप्लेन अबाउट जूम कंट्रोल एंड एडिंग मार्कर इन द लोकेशन बेस्ड सर्विसेज। तो जूम कंट्रोल का मतलब यही है, देखो जो जूम करवाते हैं ना, देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर दिया हुआ है आप लोगों के, ये जो है ना ऐसे ही होता है ना, ये प्लस क्या करता है, हमें जूम कर देता है, ये माइनस कर देता है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अब देखो यही पे मैं PDF पे कर रहा हूँ, ये हमारा जूम हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं, इसको जूम आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही है, ठीक है, जूम और जूम आउट का फंडा। डिस्प्लेइंग द जूम कंट्रोल, देखो अब जो जूम कंट्रोल है वो बिल्ट इन फंक्शन होता है, ठीक है। अब देखो मार्कर्स क्या होता है, जब हम लोकेशन खोलते हैं तो एक बिंदु सा नहीं आता, रुक जाओ, जब हम मैप खोलते हैं तो एक बिंदु सा आता है ना, आप इस जगह पे होते हो तो एक बिंदु सा आता है ना, लोकेशन की तरह, एक मतलब विटामिन की बूंद की तरह होता है ना। अबे पिक्चर नहीं बन रहा, ठीक है, विटामिन की बूंद की तरह होती है ना, वही होती है क्या, हमारा मार्कर, ठीक है। उसी को बोलते हैं मार्कर। मार्कर कैसे बनाते हैं, ये करके, ठीक है। अब देयर आर 3 ways in which we can pick a marker location, एड्रेस सर्च, ये आप लोग पढ़ लो, ठीक है। बेसिक फंडा दे रहा हूँ। मार्कर इन्फो, अब मार्कर क्या क्या दे सकता है आपको इन्फॉर्मेशन, मार्कर नेम, डिस्प्ले एड्रेस, ठीक है। अब एक्सप्लेन अबाउट जियो कोडिंग एंड रिवर्स कोडिंग, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जियो कोडिंग का मतलब क्या होता है, जियो कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एड्रेस इनटू जियोग्राफिक कोडिंग। देखो अब हमारा जो, देखो खोली नंबर, घर नंबर इतना, खोली नंबर इतना, पंचायत, तहसील फलाना ढिमकाना, ठीक है, ये सब हमारा क्या है, ये हमारा एड्रेस है, ठीक है। अब यही एड्रेस को हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बदलते हैं ना, तो वो हमारा जियो कोडिंग हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, जियो कोडिंग होता है। इसमें हमें क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए, ठीक है, और की चाहिए, हमारा API की चाहिए, ठीक है। और रिवर्स जियो कोडिंग का मतलब जस्ट उल्टा, अब हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, हम उसको कन्वर्ट करके क्या करेंगे, अब हम उसको एड्रेस बनाएंगे, खोली नंबर फलाना ढिमकाना ये सब, ठीक है। और इसके लिए भी क्या चाहिए, इसके लिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चाहिए और हमारा की तो चाहिए, क्योंकि हर लोकेशन बेस्ड सर्विसेज में हमारा API की होना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम इंटरनल स्टोरेज, ठीक है। अब देखो पहले तो इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में थोड़ा बहुत लिख लो। अब देखो स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम राइटिंग अ फाइल। अब राइटिंग करने के लिए क्या करते थे, फाइल आउटपुट यूज किया है, किधर गया, यहाँ पे ओपन फाइल आउटपुट, ये क्लास मेथड यूज किया है, और इसमें ओपन फाइल इनपुट मेथड यूज किया हुआ है, ठीक है। तो बाकी कुछ भी नहीं है, यही है, ठीक है गाइस। अब डिस्कस अबाउट एक्सेसिंग वेब सर्वर इन नेटवर्क। वेब सर्वर एक्सेसिंग का मतलब है कि हम अपने एक दूसरे की जो 4-5 ऐप है ना, उसके बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करना, मेन फंडा ये है, ठीक है। एक्सेसिंग वेब सर्विस का मतलब होता है अ वेब सर्वर इज अ टेक्निक बाय व्हिच 2 एप्लीकेशन कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर रिगार्डलेस और प्लेटफॉर्म और प्रोग्राम। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्लेटफॉर्म के बिना ही क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है एक दूसरे के ऐप के बीच में, ठीक है। तो बाकी सब ये लिखा हुआ है, कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, XML, जावा है, ठीक है। अब डिस्क्राइब कंटेंट प्रोवाइडर। अब देखो कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में है, ठीक है। कंटेंट प्रोवाइडर एक डेटाबेस की तरह होती है, ठीक है, टू स्टोर द एप्लीकेशन, ठीक है। यानी कि एप्लीकेशन जितने भी होता है हमारा कंटेंट प्रोवाइडर में जाके क्या होता है, स्टोर्ड होता है, ठीक है। अब देखो इम्प्लीमेंट कंटेंट प्रोवाइडर ये रहा, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। अब एक्सप्लेन SQLite। अब SQLite पहले भी बता दिया मैंने कि एक प्रकार का वो है, SQLite is in process library that implement self-contained serverless zero configuration transaction language. It is a database which is, देखो ये configure कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है आप लोग देखो, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। एडवांटेज देख लो, ठीक है। अब क्रिएटिंग एंड यूजिंग डेटाबेस कैसे यूज होता है ये, ठीक है। अब देखो ये मेरा एड्रेस है, फॉर इंक्वायरी व्हाट्सएप अपना नंबर है, ठीक है। आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ BSOP पैट 2019, ठीक है। अब आर्किटेक्चर ऑफ क्या करना है, एंड्रॉइड। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। जो ये डायग्राम है, देखो ये डायग्राम जो है ना चचा, दिमाग में रख लो, जैसे चिट्ठी याद करता है ना वैसे ही
स्कैन कर लो इसको बात मानोगे तो स्कैन ही कर लो, ठीक है। ये जो, और बता दूँ, ये जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन पोर्शन, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे पबजी लिख दो, फ्री फायर लिख दो, ठीक है, कुछ भी लिख दो, वो GTA लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे अपना अपना लिख देना ताकि टीचर को भी लगे कि बंदे को पता है, ठीक है, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आप पबजी भी लिख सकते हो, ये जो, क्योंकि यहाँ पे थर्ड एप्लीकेशन पोर्शन रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप पबजी लिख दो, कुछ भी लिख दो यार, लेकिन ये मत लिखना कि टीचर को लगे साले ने रट्टा मार के आया है। ये लिखो कि फेसबुक लिखो, इंस्टा लिखो, ये सब लिखो, ठीक है, अच्छा लगेगा यार, ठीक है। अब देखो लिनक्स कर्नल के बारे में क्या बताओ, इसके पोर्शन है, ये होती है दिल, ठीक है, लड़की का दिल नहीं, मतलब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल होता है लिनक्स कर्नल, ठीक है। इट इज़ द हार्ट ऑफ द ओएस आर्किटेक्चर, ठीक है। 115 पैचेज होते हैं और ये सारे चीज़ हैंडल करता है, समझ रहे हो। कंप्यूटर के जैसे CPU होता है वही होती है। अब लाइब्रेरीज क्या होता है, लाइब्रेरीज में सारे डेटाबेस किट होते हैं, जैसे वेब किट हो गया, ठीक है, ये सब। अब एंड्रॉयड रन टाइम इसी में होता है, डाल्विक वर्चुअल मशीन्स पे, ठीक है। अब एंड्रॉयड फ्रेमवर्क में जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो होते हैं, और एप्लीकेशन में हमारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं, लाइक फेसबुक, ट्विटर, क्या क्या होते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब डिस्क्राइब द फॉलोइंग, अब डेट पिकर व्यू मैंने पहले भी बताया था, क्या करने के लिए, डेट सेलेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। अब ये पोर्शन देखो, ऑब्जेक्ट व्यू ग्रुप, फ्रेम लेयर और डेट पिकर आता है। डेट पिकर देखो ऐसे दिखता है, फोटो यहाँ पे, और इसकी एट्रीब्यूट ये रहा, ठीक है। अब रेडियो बटन व्यू क्या होता है, बहुत सारे में से एक सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन में से। तो रेडियो क्लासेस, 2 क्लासेज होती है रेडियो ग्रुप की भी, रेडियो बटन और ये रेडियो ग्रुप, ठीक है, और ये इसकी क्या है, एट्रीब्यूट्स वगैरह है, ठीक है गाइज। तो देखो पते की बात ये है, बस मेरा ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो देखो मैं बोल रहा हूँ जिसको बुक नहीं पढ़ना है वो मत पढ़ो, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके डालने वाला हूँ, वो पढ़ो, आप लोगों की लाइफ जिंगल वाला, कोई फेल नहीं होने वाला, बस एग्जाम में लिख के आओ, ठीक है। 3 घंटे, ये नहीं कि चौड़ा होके 1 घंटे में आ रहे हो बाजीराव बन के कि मैंने तो 1 घंटे में पेपर कर दिया, ठीक है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस, ठीक है। ऐसे करोगे तो नंबर नहीं आएगा, ठीक है। और अपने हैंड राइटिंग को भी थोड़ा बहुत अच्छे करो ताकि टीचर पढ़ के क्या करे, नंबर दे दे, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी टट्टी करके आ गए हो, मतलब हैंड राइटिंग बहुत ख़राब हो, ठीक है। हैंड राइटिंग भी थोड़ा बहुत सही रखो, और क्लास में 3 घंटे के 3 घंटे बैठो भाई, कुछ तो लिखो उस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि मास्टर नंबर दे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, 10 या 15 दिन के अंदर। तो टीचर ऐसे हवा में कॉपी चेक करने वाले हैं, तो क्वालिटी नहीं देखने वाले, क्वांटिटी दिखेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी भर के आओ, 3 घंटे में जितना लिख सकते हो पूरा लिखो भाई। ऐसा फील करवाओ कि 3 घंटे बहुत कम मिल रहा है मेरे को, तुम लोग 1 घंटे में निकल जाते हो, तो नंबर कहाँ से आएगा, तो ठीक है। तो मेरी बातों को थोड़ा बहुत गौर करना और फॉलो करना, ठीक है। जो पास होने वाले हैं बंदे उनके लिए, और जो टॉपर्स हैं उनके लिए तो कोई भी हो, सजेशन नहीं है भाई, तुम लोग पढ़ते रहो, ठीक है। जिनके 90+ % आते हैं उनको तो क्या मैं ज्ञान दूँ, ठीक है। मेरे खुद के नहीं आते 90%, तो 80 में रह जाता हूँ मैं। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है गाइस। बहुत सारे लोग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, यार कर दो भाई, तुम्हारे सब्सक्राइब करने से तुम्हारा पैसे थोड़ी ना जा रहा है, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ अगली वीडियो पे, ठीक है, अगली कोई सोल्व क्वेश्चन पेपर के साथ। तो ठीक है गाइज, लव यू फ्रॉम द साइड ऑफ मिस्टर PhD, लव यू गाइज, और पढ़ते रहिए, ठीक है। मज़ा बहुत कम करो, अब 1 ही महीने बचे हुए हैं, ठीक है गाइज, लव यू गाइज।